हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग मेनिया। कंफ्यूज्ड हो कि फॉरेक्स परफॉर्म्स बेटर है या फ्यूचर्स परफॉर्म्स? डोंट वरी, आज के एपिसोड में करेंगे फुल कंपैरिजन। किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, क्या होता है ड्रॉडाउन का फ़र्क, रूल्स कितने टफ होते हैं, सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे एक रियल ट्रेडर की नज़र से। और हाँ, अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो तो कौन से फर्म देती हैं रियल ब्रोकरेज अकाउंट और बेटर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 ऑफ फॉरेक्स वर्सेस फ्यूचर्स परफॉर्म सीरीज, ताकि 2025 में आप लें सबसे स्मार्ट डिसीजन। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग नेचर। अगर हम ट्रेडिंग के नेचर की बात करें तो फॉरेक्स परफॉर्म्स आपको 24 आवर्स 5 डेज इन अ वीक ट्रेडिंग करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। आप मेजर करेंसी पेयर्स के साथ साथ गोल्ड, नैस्डैक और दूसरे CFDs भी ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट या मल्टीपल डेज तक होल्ड कर सकते हैं। यानी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट का वेट करना चाहते हो तो यह एक बड़ी एडवांटेज है। लेकिन साथ ही डेली ड्रॉडाउन रूल्स भी होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी दिन आपका लॉस प्री डिफाइंड लिमिट से ऊपर चला गया, चाहे वो ओपन फ्लोटिंग लॉस ही क्यों ना हो, तो आपका अकाउंट तुरंत ब्रीच हो सकता है। तो ओवरनाइट होल्ड करते समय रिस्क मैनेजमेंट और लॉट साइजिंग काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर्स परफॉर्म्स में आपको ट्रेड्स यूजुअली सेम डे क्लोज करने होते हैं, ओवरनाइट होल्ड अलाउड नहीं होती है। लेकिन इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि एग्जीक्यूशन सुपर फास्ट और क्लीन होती है, क्योंकि ट्रेडिंग होती है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर, जैसे कि CME। इस वजह से स्लीपेज, रिकॉर्ड्स और प्राइस मैनिपुलेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, जो स्कैल्पर्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो फॉरेक्स परफॉर्म्स जनरली मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स ऑफर करती हैं। इनके अलावा सी ट्रेडर और मैच ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म्स भी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स यूज़र फ्रेंडली होते हैं और इनमें चार्टिंग टूल्स और इंडिकेटर्स की वाइड रेंज अवेलेबल होती है। कई फर्म्स अपना प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स भी ऑफर करते हैं, लेकिन MT4 और MT5 अभी भी सबसे कॉमन चॉइस हैं। फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म्स अक्सर स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स जैसे निंजा ट्रेडर, ट्रेडिंग व्यू या रिदमिक ट्रेडर प्रो प्रोवाइड करती हैं। ये प्लेटफॉर्म्स फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए होते हैं और इनमें एडवांस्ड ऑर्डर एंट्री ऑप्शंस, DOM व्यू और मार्केट डेप्थ टूल्स मिलते हैं। और अगर आप मोबाइल या टैबलेट पर भी ट्रेड करते हैं तो आपके लिए फ्यूचर्स फर्म्स के कुछ ऑप्शंस जैसे ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडोवेट या प्रोजेक्ट एक्स बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इनमें मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड इंटरफेस के साथ इनबिल्ट कॉपी ट्रेडिंग फीचर्स भी अवेलेबल होते हैं। इवैल्यूएशन एंड कॉस्ट। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस और कॉस्ट की। मोस्टली फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स में आपको 1 स्टेप, 2 स्टेप या 3 स्टेप इवैल्यूएशन प्रोसेस से गुजरना होता है। इनमें जनरली ड्रॉडाउन लिमिट 6% से 10% तक और प्रॉफिट टारगेट 10% से 15% तक होता है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो एक स्टैंडर्ड $50,000 का 1 स्टेप फॉरेक्स प्लेटफॉर्म से अकाउंट लेने में आपको लगभग $26,000 या $325 लग सकते हैं। इसके मुकाबले फ्यूचर्स परफॉर्म्स में इवैल्यूएशन प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइन होती है। ज़्यादातर फर्म्स में आपको सिर्फ 1 स्टेप इवैल्यूएशन का अकाउंट मिलता है, जिसमें प्रॉफिट टारगेट भी लगभग 6% और ड्रॉडाउन लिमिट 4% तक होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फ्यूचर्स परफॉर्म्स में वही $50,000 का अकाउंट आपको सिर्फ $4,000 या $50 से कम में भी मिल सकता है। तो अगर आप कम कॉस्ट में और जल्दी फंडेड होना चाहते हैं तो फ्यूचर्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कुछ फर्म्स आपको चैलेंज पास करने के बाद $70 से $150 तक वन टाइम अकाउंट एक्टिवेशन फ़ी चार्ज करते हैं, लेकिन अब फर्म्स में कंपटीशन होने की वजह से एक्टिवेशन फ़ी लेना स्टॉप कर दिया है। लेकिन अगर फिर भी हम कंपैरिजन करें कि कोई अच्छी फर्म $150 का अकाउंट एक्टिवेशन फ़ी चार्ज कर रही है और वो $50,000 का $50 में अकाउंट दे रही है, तो ये आपका टोटल हुआ $200। सेम अकाउंट सेम साइज हम फॉरेक्स में ले रहे हैं तो हमें देना हो रहा है $325
वहाँ अगर हम इवोल्यूशन फेज़ में ही अपना अकाउंट लॉस कर जाते हैं तो हमारा पूरा लॉस $325 का हो जाता है। वहीं फॉर फ्यूचर्स में अगर हमने अकाउंट लिया और हम इवोल्यूशन फेज़ में ही अकाउंट को लूज़ कर जाते हैं तो हमारा सिर्फ $50 का लॉस होता है, हमें पूरा कॉस्ट नहीं बेयर करना होता। ट्रेडिंग एनवायरनमेंट एंड रूल्स। ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसका मतलब है कि अलग अलग ब्रोकर्स का प्राइस फीड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। कई बार ये भी सुना गया है कि कुछ अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स डेमो एनवायरनमेंट में प्राइस मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, जिसका असर आपकी इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। वहीं फ्यूचर्स मार्केट एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसे कि CME द्वारा रेगुलेट होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सभी ट्रेडर्स के लिए प्राइस फीड रियल टाइम में और एक जैसी होती है। यहाँ प्राइस मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपको जो फिल्स मिलते हैं वो जनरली बहुत एक्यूरेट होते हैं। फ्यूचर्स फर्म्स में रूल्स की कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा होती है क्योंकि यह सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। लॉट साइज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉट साइज और कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में भी दोनों में काफ़ी डिफरेंस हैं। फॉरेक्स में आप बहुत फ्लेक्सिबल लॉट साइज के साथ ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप गोल्ड या किसी करेंसी पेयर को 0.01 लॉट साइज से ट्रेड करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल होता है, जिसका मतलब है कि आप रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर गोल्ड की बात करें तो 0.10 लॉट साइज जनरली $10 पर पॉइंट मूवमेंट के बराबर होता है। फ्यूचर्स में लॉट साइज फिक्स्ड होता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। यहाँ दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा मिनी कॉन्ट्रैक्ट। माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट $10 पर पॉइंट का होता है और मिनी कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड में $100 पर पॉइंट का होता है। अगर आप नेस्डैक में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज पर 100 पॉइंट पर $100 मूवमेंट में प्लस माइनस होगा, जबकि फ्यूचर्स में अगर आप एक माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं तो एक माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट $2 के इक्वल होता है। इसका मतलब 100 पॉइंट की मूवमेंट में $200 का प्लस माइनस होगा। और अगर आप मिनी में ट्रेड करते हैं, अगर आप एक मिनी के साथ ट्रेड करते हैं तो वो $20 पर पॉइंट का होता है। इसका मतलब 100 पॉइंट की मूवमेंट में आपका $2000 का प्लस माइनस होगा। तो अगर आप लॉट साइज में फ्लेक्सिबिलिटी देखना चाहते हैं तब आप फॉरेक्स परफॉर्म्स आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। प्रॉफिट स्प्लिट एंड लाइव ब्रोकरेज अकाउंट। प्रॉफिट स्प्लिट परफॉर्म्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ज़्यादातर फॉरेक्स परफॉर्म्स में प्रॉफिट स्प्लिट 50% से स्टार्ट होता है, जो एवरेज 80% तक जाता है। ये जनरली आपकी कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। विड्रॉल देने के मामले में दोनों तरीके की परफॉर्मेंस इक्वल काम करती हैं। जैसे फॉरेक्स और फ्यूचर्स दोनों में 5 दिन से लेके 15 दिन तक मिनिमम ट्रेडिंग डेज होते हैं विड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस करने के लिए। वहीं फ्यूचर परफॉर्म्स का प्रॉफिट स्प्लिट मॉडल थोड़ा अलग होता है। कई फर्म्स आपको पहले एक सर्टेन अमाउंट जैसे कि $10,000 से $25,000 तक का प्रॉफिट 100% देते हैं। जब आप उस थ्रेशहोल्ड तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट शुरू होता है, जो जनरली ट्रेडर के फेवर में ही ज़्यादा होता है। कुछ फर्म्स 80% ट्रेडर को देती हैं और 20% खुद रखती हैं। एक और बड़ा बेनिफिट जो अच्छे परफॉर्मेंस वाले ट्रेडर्स को मिलता है वो होता है लाइव ब्रोकरेज अकाउंट। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहते हो तो कई फ्यूचर्स परफॉर्म्स आपको एक रियल ब्रोकरेज अकाउंट प्रोवाइड करती हैं, जहां ट्रेडिंग कंडीशंस और भी ईजी हो जाती हैं और आप डेली विड्रॉल भी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसी भी फॉरेक्स परफॉर्म्स में नहीं है, क्योंकि यह जो ट्रेडिंग कराते हैं वो डेमो पर कराते हैं और इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है लाइव में आपको ट्रांजिशन करने का। विड्रॉल प्रोसेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। फॉरेक्स परफॉर्म्स में पे आउट शेड्यूल यूजुअली फिक्स्ड होता है, लेकिन मेथड्स लिमिटेड होते हैं। मोस्टली राइज या क्रिप्टो वॉलेट्स के थ्रू ही पे आउट दिया जाता है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह है कि फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड होने के चलते कई बार लोग गलत फर्म सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे पे आउट रिजेक्ट या डिनाई हो जाता है। फॉरेक्स परफॉर्म बनाना फ्यूचर्स के कंपैरिजन में काफ़ी इजी होता है, इसलिए मार्केट में स्कैम फर्म्स भी ज़्यादा मिल जाती हैं। वहीं फ्यूचर परफॉर्म्स में विड्रॉल मेथड्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल और सिक्योर होते हैं।
आपको यहाँ राइज, वाइज, ACH और इवन वायर ट्रांसफ़र जैसे ऑप्शंस मिलते हैं, जिनके थ्रू आप डायरेक्टली इंडियन बैंक अकाउंट में भी विड्रॉल ले सकते हैं। तो पेआउट के मामले में ऑप्शंस, स्पीड और ट्रांसपेरेंसी तीनों ही एस्पेक्ट्स में फ्यूचर्स परफॉर्म्स क्लियरली बेटर होती हैं। तो दोस्तों क्विक रिकैप करते हैं। फॉरेक्स परफॉर्म्स आपको 24/5 ट्रेडिंग और ओवरनाइट पोजीशन होल्डिंग की फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, जबकि फ्यूचर्स फर्म्स सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउ करती हैं। प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो फॉरेक्स में MT4 और MT5 कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहीं फ्यूचर्स में निंजा ट्रेडर, ट्रेडिंग व्यू और ट्रेडविट जैसे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। इवैल्यूएशन में फॉरेक्स का प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है, वन स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स का होता है, प्रॉफिट टारगेट भी ज़्यादा होता है। वहीं फ्यूचर्स में सिर्फ 1 स्टेप इवैल्यूएशन फेज़ होता है और टारगेट भी फॉरेक्स के कंपेयर में कम होता है। कॉस्ट वाइज भी फ्यूचर्स फर्म्स इकोनॉमिक होती हैं। विड्रॉल की बात करें तो फॉरेक्स में मेथड्स लिमिटेड होते हैं और वहीं फ्यूचर्स में वाइड रेंज होती है विड्रॉल मेथड्स की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फॉरेक्स प्रॉप फॉर्म्स बनाना रिलेटिवली इजी होता है, इसलिए वहाँ स्कैम्स फॉर्म्स भी ज़्यादा होती हैं, जबकि फ्यूचर्स में एक्सचेंज रेगुलेटेड होती हैं, जो इन्हें ज़्यादा रिलायबल बनाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे पास करें, इसके साथ ही ड्रॉडाउन टाइप्स क्या होते हैं और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, रूल्स की कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है और आप कम कॉस्ट में फंडेड होना चाहते हैं, तो फ्यूचर्स प्रॉप फर्म्स आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्विंग या ओवरनाइट ट्रेड्स लेना पसंद है और आप मल्टीपल एसेट क्लासेस में ट्रेड करना चाहते हैं, तो फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स भी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस हैं। आपका गोल क्या है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही रियल नो हाइप ट्रेडिंग कंटेंट मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट करो, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, या आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।